पता नहीं कृष्ण कहाँ है, किस दशा में है, और न जाने मेरा मन इतना अधीर क्यों हो रहा है कृष्ण को देखने के लिए। समय आने पर कृष्ण अवश्य आएगा। कितनी क्षीण हो चुकी हैं आप, थोड़ा भोजन कर लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा। अब भोजन ग्रहण कर भी लीजिए, भोजन पे कौन क्रोध करता है। मुझे भोजन नहीं करना है, तुम छलिया हो, बाकी कपटी हो। आप मुझे छलिया कहें या कपटी कहें, हम हैं तो आपके शुभ चिंतक ही देवी राधा। अब इतने बड़े असुर का विरोध करके क्या लाभ है, मेरी बात मानिए, आत्मसमर्पण कर लीजिए ना। इसमें भी अवश्य ही तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा। बताओ क्या चाहते हो? क्या अंतर पड़ता है मैं क्या चाहता हूँ, क्या होगा मेरे चाहने से। यहाँ पे तो मैं सहायता करने आया, निंदा भी मेरी हो रही है। मेरी सहायता स्वीकार करना दूर की बात, मेरे विषय में ही बुरी बातें कर रही हैं आप। और वैसे भी सहायता के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं, वो कृष्ण तो नहीं आया। आपका प्रेमी है ना वो कृष्ण, कहाँ है? आपकी सहायता के लिए यहाँ पे तो आया ही नहीं। तो एक पुकार लगाइए ना, उससे कदाचित आ जाए। अभी कुछ क्षणों से मैंने कृष्ण को अपना प्रेमी कम ईश्वर अधिक माना है। मैं अपने कृष्ण की आराधना करने लगी हूँ और मेरी ये भक्ति निष्काम है। कोई संकट भी क्यों ना हो, मैं कृष्ण को नहीं पुकारूंगी, भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। राधे राधे मेरी राधे, तुम कभी निष्काम थी ही नहीं। तुमने प्रेम और प्रार्थना कभी भी अपनी कामना पूर्ण करने के लिए नहीं किया, इसलिए तो तुम्हारे प्रेम समान ही तुम्हारी भक्ति भी मेरे हृदय में बस जाती है। कान्हा, तुम्हारा ये खेल मुझे तनिक भी समझ नहीं आ रहा है। तुम चाहते क्या हो? क्यों अपनों को ही अपने शत्रु के समक्ष झुका रहे हो? तुम ऐसे समय व्यर्थ करके तुम्हें क्या लाभ होने वाला है कान्हा? और मुझे ये बताओ कि तुम अपने इस बांके स्वरूप में इस दंतवक्र का अंत क्यों नहीं कर सकते? आपको लगता है यदि मैं उसका अंत कर सकता तो अब तक नहीं करता। ऐसे में उसका अंत नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी समय में मैंने उसे एक वचन दिया। अब नहीं जानती दाऊ दंतवक्र वास्तविकता में कौन है। समय के साथ आपको अवश्य ज्ञात होगा। प्रणाम गुरुदेव। राधा का अंत हो गया दंतवक्र? अंत नहीं, उससे भी उत्तम कार्य किया है मैंने गुरुदेव। राधा अब मेरे समक्ष समर्पण कर देगी गुरुदेव। ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो तुम? अपने प्रिय मित्र का अंत करना हानिकारक हो सकता है। तुम तो अवश्य ही मेरे मित्र बनने के योग्य हो बाके। दंतवक्र, ये क्या किया तुमने? मेरी आज्ञा की अवज्ञा किया तुमने। हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? हो न हो, ये उस नारायण का कार्य है। वो तुम्हारा मित्र नारायण का ही कोई रूप है। उसने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है। उसने पहले भी मोही रूप लेकर हम लोगों को छला है। अब बिना समय व्यर्थ किए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राधा का अंत करना होगा, अन्यथा उस कृष्ण को लौटने से हम नहीं रोक पाएंगे। कितने निर्लज हो तुम, इतना कुछ सुनने के पश्चात यहाँ खड़े खड़े हंस रहे हो। अब क्या करूं, जो कार्य करना था वो तो पूर्ण हो चुका है। अच्छा, इतने महान कार्य करने के पश्चात ऐसा कौन सा कार्य है जो पूर्ण कर लिया है तुमने?
दाऊ, क्या हो रहा है ये सब? कहीं आप भी इस बांके की बातों में तो नहीं आ गए? नहीं नहीं राधा, मैं इस बाकी की बातों में भला क्यों आऊंगा? आइएगा भी मत इस कपटी की बातों में। ऐसा दूसरा नहीं देखा मैंने। बहुत सहायता कर ली मेरी, अब जाओ यहाँ से। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? इस प्रकार अपशब्द कहना उचित नहीं है। क्यों ना कहूँ दाऊ, इतना कष्ट पहुंचाया इसने मुझे। बाकी तुम सत्य क्यों नहीं बता देते राधा को? सत्य? कौन सा सत्य? हाँ हाँ, कौन सा सत्य? देखो, ऐसी ठिठोली मुझे अच्छी नहीं लगती है बाकी। आपके भ्राता कृष्ण ने आपको बताया नहीं? देखिए, संसार में सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हैं कृष्ण। उन्होंने आपको इतना सा ज्ञान नहीं दिया कि सत्य जानने का एक उचित समय होता है, उससे पूर्व थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अब दाऊ और कृष्ण के लिए मेरे समक्ष एक और शब्द मत बोलना बाके। बाके! तो तुम यहाँ हो? लो, आ गया तुम्हारा मित्र। काय का मित्र? मुझे तो इस पर संदेह है। ये तो अत्यंत धूर्त व्यक्ति है। ये बात तो सब जानते हैं, ऐसा क्या विशेष बता रहे हो? शांत हो जाओ दंड कन्या। तुम्हारा अंत भी मैं ही करूंगा, किंतु इस बाके के पश्चात, और तुम्हारे पश्चात मैं कृष्ण को ढूंढूंगा और उसका अंत कर दूंगा। अपने प्राण तो मैं स्वयं तुम्हें दे दूंगी, किंतु कृष्ण को कोई हानि ना पहुंचाना। तुम तो साधन मात्र हो। वास्तविकता में मुझे अंत तो कृष्ण का ही करना है, और मुझे मेरा लक्ष्य पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो दंतवक्र, राधा से इस प्रकार बात मत करना। उसे दुख में मैं देख नहीं सकता, तो कृपा करके ये सब मत करना। बाके! विश्वास कीजिए मुझ पे, मैं बात करता हूँ। क्या देवी राधा, इतनी निर्भीकता अच्छी नहीं है। आप स्वयं को कितनी पीड़ा पहुंचा रही हैं। मानना पड़ेगा, कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति अपरंपार है। ये केवल भक्ति नहीं है, प्रेम से परिपूर्ण भक्ति है। समझ जाएंगे समय के साथ। राधा पर अत्यंत ही दया आ रही है। लगता है कि राधा की ओर तुम हो। नहीं नहीं, मैं किसी की ओर नहीं। देखिए, मैं कोई पक्षपात नहीं करता, मैं केवल वही कहता हूँ जो सत्य है। और इसके पीछे भी कोई कारण है। क्या कारण है? बताऊंगा आपको, किंतु आपको मेरे साथ कहीं और चलना होगा। मैं वहां जाके सब कुछ बताऊंगा आपको, पूरी योजना। ठीक है, चलो मेरे साथ। ये कान्हा को हो क्या गया है? चल क्या रहा है इसकी मति में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीघ्रता से बता दो बाके कि सत्य क्या है, अन्यथा दंतवक्र यही तेरा अंत कर देगा। तुम मेरा अंत करोगे दंतवक्र? सोच लो। तुम कहना क्या चाहते हो? वहां राधा और बलराम दाऊ थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। एक पुराना वचन निभाना है मुझे दंतवक्र, इसलिए इस रूप में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इस रूप में? इसका क्या अर्थ है? कौन हो तुम? मैं कौन हूं, ये जानने से पहले ये जान लो कि तुम कौन हो दंतवक्र। सत्य जानना चाहते हो तो मेरे नेत्रों में देखो, सत्य स्पष्ट हो जाएगा। स्मरण रहे, तुम्हें उस बांके के नेत्रों में नहीं देखना है, ताकि वो तुम्हें सम्मोहित ना कर सके। नहीं, मैं तुम्हारे नेत्र में नहीं देखूंगा। सत्य जानना है तो मेरे नेत्रों में देखो दंतवक्र। नहीं देखूं। किसे ढूंढ रहे हो दंतवक्र?
ये क्या माया है? सब और बाकी क्यों दिख रहा है? सभी और मैं हूं तो मैं ही दिखूंगा न दंतवक्र। उचित यही होगा कि तुम ऐसे ही स्थिर रहो, क्योंकि सत्य को जानने के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती। और सत्य ये है कि इस जन्म में तुम असुर राज दंतवक्र हो, किंतु किसी जन्म में तुम द्वारपाल हुआ करते थे। नारायण के द्वारपाल, मेरे द्वारपाल। दो भाई विजय और जय में से तुम विजय थे। तुम्हें मुझसे बड़ा प्रेम था, तो समय के साथ वो आसक्ति में बदल गया। नारायण जो जगत पिता है, जो पालन हरता है, जो सबकी सेवा के लिए सज्ज है, तुमने लोगों को उनसे मिलने से ही रोक दिया। नारायण को संदेश दें, हमें उनसे भेंट करनी है। प्रभु नारायण अभी व्यस्त है, विश्राम कर रहे हैं। चलो जाओ यहां से। अधिकारों को निभाना तो दूर की बात, तुम अधिकारों का दुरुपयोग करते चले गए। तुम पाप पे उतर आए और पुण्य पाप का कर्म फल मिलता ही। एक दिन नियति ने ब्रह्मपुत्रों को तुम्हारे पास भेजा। नारायण से कहिए ब्रह्मपुत्र सन कुमार उनके दर्शन के अभिलाषी है। जाओ बालकों, प्रभु नारायण बालकों से नहीं मिलते। वो नारायण ही निश्चित करेंगे, संदेश दो। नहीं दे सकते, प्रभु नारायण अभी विश्राम कर रहे हैं। असत्य तो तुमने कह दिया, पर ये समझ नहीं पाए कि किससे असत्य कह रहे हो। वो ब्रह्मपुत्र थे, ज्ञानी थे, पंडित थे। अहंकार ने तुम्हें भान में रहने ही नहीं दिया दंतवक्र। पर श्रीहरि विष्णु तो जाग रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारा ये दुस्साहस, हमें जय और विजय को असत्य सिद्ध कर रहे हो। झूठ पकड़े जाने पे भी जो अपने झूठ पे अड़ा रहता है वो बड़ा पापी होता है। तुम्हें अपने स्थान और अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। ऐसा व्यक्ति पवित्र विष्णु के पास रहना योग्य नहीं। हम ब्रह्म कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि अब से तुम वैकुंठ में प्रवास नहीं करोगे। मृत्यु होकर मृत्यु लोक में जन्म लोगे, बार बार जियोगे, बार बार मरोगे। अब यही तुम्हारी गति होगी। क्षमा कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। शाप लौटा लो। क्षमा भूल की दी जाती है, अपराध की नहीं। प्रणाम ब्रह्मपुत्र। हे प्रभु, त्राहि माम, रक्षा कीजिए हमारी इन ब्रह्मपुत्रों से। कहिए कि हमें क्षमा करे। ब्रह्मपुत्र, जय विजय ने मेरी बड़ी सेवा की। हाँ, उनसे पाप अवश्य हुआ है, मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार सदा के लिए वैकुंठ से निष्कासित कर देना ये उचित नहीं। अब भले ही अपना श्राप पुनः ना लौटा, इसका कोई हल तो निकाल सकते। अब नारायण का आदेश कैसे डाले? इनके पास बस दो ही विकल्प है, या तो 60 जन्म तक नारायण के भक्त होकर जन्म ले, या 3 जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेकर नारायण के शत्रु बन के जिए। और तीनों बार इन्हें विष्णु के अवतारों के हाथों से ही मरना होगा। 7 जन्मों तक हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हमें 3 जन्म शत्रु बनना स्वीकार है, ताकि प्रभु से शीघ्र मिलन हो। ठीक है, 3 जन्मों के उपरांत जब ये श्राप पूर्ण होगा, तुम पुनः वैकुंठ लौट जाओगे। पहले जन्म में तुम दोनों हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के अवतार में अवतरित हुए।
दोनों का अंत नारायण के अवतारों द्वारा हुआ। दूसरे जन्म में तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका अंत भी नारायण के राम अवतार द्वारा हुआ। और तीसरे जन्म में जय बना शिशुपाल, जिसका अंत कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया। और तुम बनी दंतवक्र, जिसका अंत भी कृष्ण ही करेगा, अर्थात मैं ही करूंगा। यही अंतिम सत्य है दंतवक्र। अब सत्य तुम जान चुके, इस सत्य के साथ क्या करना है तुम पर। तुम भक्ति में अपना अंत प्राप्त करना चाहते हो या क्रोध में, निर्णय तुम्हारा है दंतवक्र। प्रणाम। पुनः आ गए तुम, बड़े निर्लज्ज हो। क्या है, प्रेम में कभी कभी निर्लज्ज होना पड़ता है। प्रेमी का ना चाहे तब भी आना पड़ता है। ये क्या कहे जा रहे हो बाकी? कुछ भी तो नहीं, जो कहने वाली बातें थी वो सब हो चुकी। मैंने जाके दंतवक्र को समझा दिया। मैंने कहा कि समझो, देवी राधा जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो कृष्ण की जन्म संगिनी है। उसका प्रेम अनंत है। तो वो ठहरा मूर्ख असुर कहीं का, उसे विश्वास ही नहीं। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, राधा तो कृष्ण को किसी रूप में पहचान भी नहीं सकती। सत्य भी है। अब एक शब्द और बोला ना तो उचित नहीं होगा बाकी। अब तो सत्य बता दो। बाकी कब तक सताओगे ऐसे राधा को? सब कुछ स्पष्ट कह क्यों नहीं देते? सत्य तो दूसरों को बताया जाता है, अपनों को कहा। दंतवक्र, प्रतीत होता है कि इसने पुनः बांके के नेत्रों में देख लिया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस मायावी बांके बिहारी की नेत्रों में मत देखना। कृष्ण अभी पाषाण बना हुआ है। ना चाहते हुए भी मुझे बलराम, बांके और राधा पर आक्रमण करना होगा। कृष्ण पुनः नहीं लौट पाएगा। बांके बिहारी ने अपने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। क्या बात है बांके, अब कृष्ण के लौटने का समय आ गया है। देखो बाकी, जो भी सत्य है मुझे बता दो। दाऊ को भी तुम बता चुके हो, अभी तुम्हें मुझे भी बताना पड़ेगा। समझाने वाली बात बताई कैसे जाती है राधा जी? किंतु मैं सब समझ गया हूं। अब तुम सबकी मृत्यु होगी। मेरे साथ असुर गुरु शुक्राचार्य की शक्ति है। अब अपने अंत के लिए सज हो जाओ।
ऐसे देखते मत रहो, आक्रमण करो शत्रु पर। मेरा कार्य तो नहीं है ये जिसका कार्य है वही करेगा। यदि ये कार्य तुम्हारा नहीं है तो किसका है बाके? प्रेम का, कृष्ण का। कृष्ण लौट कर कैसे आया? असंभव है ये। प्रेम से संभव है शुक्राचार्य। मैंने कहा था विजय सदैव प्रेम की होगी। जहां राधा है, जहां प्रेम है, वहां मैं रहूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्रेम पर विश्वास है और मुझे मेरी असुरी शक्तियों पर। और मैं मेरी इन्हीं शक्तियों से तुम्हें एक दिन अवश्य पराजित करूंगा। दंतवक्र, तुमने अत्यंत विलंब कर दिया। अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। गुरुदेव, मुझे छोड़ के मत जाइए। किंतु वो तो चले गए। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते कृष्ण। गुरुदेव चले गए तो क्या हुआ? मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। मुझसे युद्ध करके अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? विजय, तुम्हारे भ्राता विजय तुम्हारी वैकुंठ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे नहीं मिलना। सत्य ये कि इस जन्म में तुम असुर राज दंतवक्र हो, किंतु किसी जन्म में नारायण के द्वार पर। विजय, इसका अर्थ है जो बाके ने कहा वो सत्य है। 100% सत्य है। यह असुर रूप में तुम्हारा अंतिम जन्म है जय। और आज मृत्यु के पश्चात वैकुंठ में नारायण का सानिध्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। देवी राधा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको अत्यंत ही दुखी किया है, कष्ट दिया है, किंतु आपका प्रेम असाधारण है, अतुलनीय है। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए वासुदेव कृष्ण, मुझे मुक्त कर दीजिए।
विष्णवे सुदर्शन स्वरूपाय विष्णवे ते नमो नमः। ये कैसे हुआ? तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते तो मैं बावरी ही हो गई थी। ज्ञात है कितना रोए हो, अब नहीं रोने दूंगा। इतना लंबा विरह था, कभी कभी तो मन का विश्वास ही टूट जाता था कि तुम लौट कर ही नहीं आओगे। इतने समय के लिए अकेला कर दिया तुमने मुझे। ऐसे कैसे? पहले अश्रु पूछ। वैसे ये सब बात कैसे कह सकती हो तुम? तुम्हारे साथ बाकी नहीं था? उसने तो मुझे पुनः लाया है। इस बाकी ने तो बहुत कपट किया है मेरे साथ, बार बार सहायता का आश्वासन देकर छलाया मुझे। अब तुम आ गए हो ना, तो अब मैं इससे प्रतिकार लूंगी। आप सब हंस क्यों रहे हैं? राधा, मैं तो कब से कह रहा हूं कि तुम्हें सत्य बता दे, किंतु तुम्हें कोई सत्य बता ही नहीं रहा है। बस बातों को उलझाया ही जा रहा है यहाँ। कृष्ण तो पाषाण की प्रतिमा बन गया था, फिर वो बाकी? तुम ही तो कहती हो कृष्ण तो कण कण में है। क्यों? तुम तो सदैव मेरे साथ ऐसा ही करते हो। ये कोई खेल नहीं है कृष्ण, छल है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? पहले मेरी बात तो सुन। इस सारे समय में तुमने अत्यंत कठिन तपस्या की है राधा, और इस घटना ने तुम्हें इस सृष्टि की सबसे बड़ी साधिका बना दिया है। प्रेमिका से तुम तपस्विनी बन चुके हो राधा। अच्छा, तो इसलिए तुमने उस दिन कहा था कि इस घटना के अंत में मेरी भक्ति सदैव के लिए अमर हो जाएगी। किंतु क्यों कृष्ण? तुम्हारे प्रेम से बना वो रूप ही बाके बिहारी है राधा। वो मेरा ही रूप था, बस तुम पहचान नहीं पाए। और वहीं से तुम्हारी कठिन साधना की यात्रा आरंभ हुई। अनेक कष्ट भोगे तुमने राधा, अनेक संकट आए तुम्हारे समक्ष, किंतु तुम रुकी नहीं, और अंत में तुमने मुझे पा लिया। तुम्हें संसार के लिए उदाहरण बन चुकी हो राधा। वैसे तो मैं संसार के कण कण में बसता हूँ, हर एक प्राणी में वास करता हूँ, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव करने के लिए, मुझे मिलने के लिए, मुझे पाने के लिए वैसे ही तपस्या करनी होगी जैसे तुमने की, वैसे ही भक्ति करनी होगी जैसे तुमने की। संकट आते रहेंगे, किंतु भक्ति पर यदि विश्वास अडिग रहेगा तो मैं आऊंगा। अगर ऐसा है तो हमारे प्रेम का क्या होगा कृष्ण? क्या एक भक्त प्रेमिका कहला सकती है? यदि नहीं तो मैं तुम्हारी प्रेमिका ही रहना चाहती हूँ। राधे, सच्ची साधना प्रेम का ही प्रतिरूप है। प्रेम होता है तभी भक्ति होती है। क्या अभी तुम्हें मेरी भक्त नहीं कहलाना है? हाँ कृष्ण, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य ही तुम्हारी भक्त कहलाना चाहूंगी। तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने ही बाके बिहारी आया था।
तुम्हारे प्रेम का अंश, वो सुंदर सयोना सा रूप मेरे भीतर समाहित हो चुका है। इसलिए राधा कृष्ण का युगल रूप है बाके बिहारी, और इस रूप में राधा और कृष्ण सदा साथ रहेंगे। जब बाके बिहारी की पूजा की जाएगी तो राधा कृष्ण को साथ में पूजा जाएगी। और इस संसार में जो भी बाके बिहारी को स्मरण करेगा उसे प्रेम के साथ साथ भक्ति भी प्राप्त होगी। अरज ओ बाके बिहारी, दर्शन दो हे कृष्ण मुरारी, तुम्हारे दरस की प्यासी है अखियां, धन्यो हमें अब शरण तिहारी। बाके बिहारी राधा कृष्ण के युगल रूप होंगे, इससे अधिक सुंदर और क्या होगा। मैं जब भी बाके बिहारी को देखूंगी तो मुझे राधा कृष्ण का स्मरण होगा। सत्य कहा गौरी। वचन की मर्यादा रखना कोई श्री कृष्ण से सीखे। राधा को दिया वचन वो कभी नहीं भूलते। आज भी एक और वचन उन्होंने पूर्ण किया, राधा को ही अपना सबसे बड़ा भक्त बना लिया। अब राधा उनकी परम प्रेमिका और भक्त दोनों हैं। महादेव, समय आ गया है, अब दोनों शीघ्र ही मिलेंगे गोलोक में। परंतु कुछ वचन हैं जो अभी भी शेष है, परंतु उन्हें पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण के पास अधिक समय शेष नहीं है। अर्थात प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। प्रणाम बहना। भ्राता श्री कृष्ण, आप यहाँ? और नहीं तो क्या, अधिक समय हो चुका है, ना मैं अपनी बहना से मिला हूँ ना अपने आराध्य से मिला, तो मुझे तो आना ही था। अब आप ही मुझे स्पष्ट बताइए, महादेव तो पहेलियां बुझा रहे हैं। सत्य ही तो है, मनुष्य शरीर है, कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही है। और एक वचन भी है, एक बहुत बड़ा वचन, अत्यंत आवश्यक है इसे पूर्ण करना। उतना ही आवश्यक है जितना कृष्ण का राधा के साथ रहना आवश्यक है। कहिए आराध्य। अधिक समय हो चुका है, आप अपने भक्तों से नहीं मिले। समय आ गया है कि आप गहन समाधि में जाकर अपने भक्तों को दर्शन दें। अब आपने कहा है तो मुझे गहन समाधि में जाना ही होगा। बहना, मुझे आज्ञा दो। आराध्य, मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी नई यात्रा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव, ये सब क्या हुआ? क्या कहा श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण ने जो भी कहा उसका संबंध एक भक्त से है, एक ऐसे भक्त से जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी वो धरती पर पुनः अवतार लेंगे तो उसे दर्शन दिए बिना कभी नहीं लौटेंगे। अब ऐसा कौन सा भक्त है? तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। द्वारकाधीश की, राधा रानी की, द्वारकाधीश की, राधा रानी की, द्वारकाधीश की। काकाश्री लौटे हैं और इस प्रसन्नता में सभी लोग उत्सव मना रहे हैं। वैसे ये उत्सव और भी बड़ा उत्सव होने वाला है मेरे कारण से। क्यों राधा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? मैं एक मांग रखने वाली हूँ, ऐसी मांग जो किसी ने नहीं की होगी। निषाद, उन्मुख, मेरी मांग की घोषणा पूर्ण द्वारका में करवा दो। मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है।
अब राधा क्या करने वाली है? सुनिए सभी, श्री राधा सबको एक अवसर देती है अपना पक्ष रखने का। इसीलिए प्रत्येक द्वारकावासी को एक मुद्रा उस पात्र में रखनी होगी। तो इस मुद्रा को डालने का अर्थ है कि आपको श्री राधा की मांग स्वीकार है, किसी कोई भी आपत्ति नहीं है। यदि किसी को आपत्ति है और मुद्रा नहीं डालनी है तो आपको श्री राधा से वाद विवाद करना होगा और अपने विचार को सिद्ध करना होगा कि वो सही है। तो क्या आप सब लोग सज हैं? हाँ, हम सब सच हैं। श्री राधा, और मेरी ये मांग मेरा अहंकार नहीं, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है। ये उचित है या अनुचित, ये सब आप सुनिश्चित कीजिए। श्री राधा की जय। राधा रानी की जय। राधा रानी की जय। इस राधा का विरोध तो किसी ने भी नहीं किया। आर्य साम, आपको राधा को चुनौती देनी होगी। नहीं, अभी नहीं लक्ष्मणा। यदि चुनौती में हार गए तो बहुत अपमान होगा। इतने बड़े आयोजन में सब एकत्रित हुए हैं, किंतु इस कान्हा का कोई अता पता नहीं। ठीक है, मैं कान्हा को लेकर आता हूँ, उसके पश्चात ही हम आगे की विधि करेंगे। हाँ हाँ दाऊ, ले ही आइए। कभी हम भी तो कृष्ण को चकित करें। अवश्य। कान्हा, तुम यहाँ हो? नहीं, मैं तो सागर में हूँ। दिख रहा है, मैं यहाँ पे ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे समस्त द्वारका वहां खड़ी है तुम्हारी प्रतीक्षा में। राधा का कहना है कि कुछ ऐसा है उसके पास जिससे तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। वाह, फिर तो ये मेरे लिए दोहरी प्रसन्नता हुई था। दोहरी प्रसन्नता कैसे कान्हा? एक भविष्यवाणी जो पूर्ण करनी है। वैसे भी इस अवतार में मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता, तो जब तक हूँ तब तक एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि को यहाँ पे आमंत्रित करना था, इसीलिए ध्यान लगा रहा था। तुम मुझे भी बताओ कि कौन है ये विशिष्ट अतिथि? अभी नहीं, पहले राधा को मुझे चकित तो करने दो। तत्पश्चात राधा के साथ साथ आपके साथ साथ समस्त द्वारका को चकित कर दूंगा। है? चलिए। आओ। क्या बात है राधा, ऐसी क्या मांग रख दी तुमने जो हर एक द्वारका वासी को वो स्वीकार है? जो बात तुमसे जुड़ी हो, द्वारका भला उसे कैसे मना कर सकती है कृष्ण? लो, अब तो मैंने भी मान ली। मेरी मांग ये है कि मैं कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ। एक द्वारका ही है जहाँ कृष्ण के सबसे अधिक भक्त रहते हैं, और जब द्वारका ने यह स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण का मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो अब शेष बचा ही क्या है? अवश्य। राधा, एक क्षण रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों रुको? कितने आनंद की बात है ये। और मैं तो समस्त ब्रह्मांड के समक्ष घोषित करना चाहती हूँ कि मैं सबसे बड़ी भक्त हूँ। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भक्त।